मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया और अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दो। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। इस बार ओवैसी ने हमला करते हुए पीएम मोदी को 400 पार के नारे पर तंज कसा है। सुनिए ये पूरा बयान। ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरी भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो। आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे। इतना ही नहीं, ओवैसी ने मोदी को घेरने के लिए अपने बयान में पीओके और चीन का भी जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि पीओके ले लेंगे, लेकिन चीन के मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं। सुनिए ये पूरा बयान। बैकवर्ड क्लास का हिस्सा मोदी मार कर देना चाहते हैं और याद रखिए ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरी भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो। आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। मोदी जी 10 साल से आप क्या कर रहे थे। 10 साल से आप पीओके ले रहे थे मगर आपने पीओके नहीं लिया तो मालूम हुआ 10 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय पी रहे थे और सो रहे थे। अब चुनाव आ गया तो मोदी कह रहे हैं कि पीओके ले लेंगे। मोदी जी पीओके ले लीजिए ना। भारत की संसद में हमने, हमारे बुजुर्गों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो भारत का हिस्सा है। अरे आप 10 साल से क्या कर रहे हैं मगर आप भाजपा के लोगों से पूछो तो बोलेंगे पीओके ले लेंगे। जब उनसे पूछो चीन का क्या करोगे, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। सन्नाटे में आ जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था। 80-20 मैंने कहा था। कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था। मेरे भाई आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है। झूठ है, घुसपैठी कहते हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री है, 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है मगर मोदी कहती है कि 15% लोगों को ज्यादा दे दिया जाएगा। अरे मोदी जी आपको इतनी नफरत क्यों है। इतनी नफरत क्यों है आपको। ये देश भारत जो हमारा देश है, मेरे मरने के बाद भी, आप तमाम के दुनिया के चले जाने के बाद भी, मोदी जी के जाने के बाद भी देश भारत रहेगा। मोदी जी भारत को कमजोर करने का काम मत करो। झूठ बोलना कम करो, सच्चाई को बयान करो। अगर सच्चाई को नहीं बोल सकते मोदी जी तो कम से कम झूठ को तो आम मत करो, नफरत को आम मत करो। आप कब तक पिछड़ा, दलित और मुसलमान को आप इस तरह से नफरत फैलाते रहेंगे उनके बारे में। जब कभी भी आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होता है, अमित शाह कहते हैं कि ईद मनाएंगे मगर दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अरे आखिर क्यों आप 10 साल में आपने कितने नौकरी दिए बताओ। बताओ तुमने कितने गरीबों के घर में चूल्हा जलाया। बताओ तुमने महंगाई कितनी कम की। 400 पार बोलते हैं, आज पेट्रोल 100 पार हो चुका है। मोदी को अमित शाह की कोई फिक्र नहीं है। ये एक एक बात आप सुन लो उनकी कि इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है दिखाने को मगर सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। मगर याद रखिए
अगर पिछड़ा दलित और मुसलमान को इंसाफ अगर मिलेगा तो पीडीएम के जरिए से मिलेगा। हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा ने एक बहुत बड़ा बोझ उठाया है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप उनका साथ दीजिए। ये हमारे दुश्मन जो सियासी दुश्मन है वो बोलेंगे ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी बी टीम है। मेरे भाई, ये जो इंडिया अलायंस है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते और आकर हमको गाली देते हैं। हैदराबाद में हमारे खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बीजेपी ने खड़ा कर दिया और सब ये समझ रहे थे कि अब के बार हैदराबाद की सड़कों पर असदुद्दीन ओवैसी को हम रोक लेंगे। मगर आप देखना इंशाअल्लाह ताला 2019 में जितनी हमको हैदराबाद और अल्लाह ने मेजॉरिटी दी, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला। और हमारे सुनिए, हमारे लिए मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गए। अमित शाह 2 मरतबा आ गए। अमित शाह साहब इतना पुकार कर कह रहे थे, हमको लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए उनको, कहीं कुछ हो ना जाए उनको। मगर बहरहाल मेरे भाई, आज आपसे एक ही गुजारिश है कि एक नई शुरुआत करिए, एक नया इनकलाब लिखिए। याद रखिए, अगर भारत की पार्लियामेंट में पिछड़ा दलित और मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर कौन आपकी आवाज बनेगा। कल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा, कल अगर यकसा सिविल कोड का बिल आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि अखिलेश की पार्टी वाले कुछ बोलेंगे? अगर कल कोई ऐसा कानून लाया जाएगा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करेगा, तो क्या भैया उठ के कुछ बोलेंगे? भैया तो सिर्फ यही बोलते हैं कि दरी बिछाओ और अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दो। मेरे भाई, जिस शख्स के परिवार के लोग पूरे भाजपा में चले गए, उनके छोटे भाई की पत्नी बीजेपी में चले गई, हर जगह से उनके रिश्तेदार बीजेपी में चले जाते हैं।